हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 20 साल के पेपर से लिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन होते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे कैटेनेशन बोलते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी, और जो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए, डी और विटामिन के है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। बात कर लेते हैं और भी जो साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, उन्होंने कौन कौन से चीज़ों की खोज की थी। तो बेंटिंग ने खोज की थी डायबिटीज़ की, बेंटिंग ऑफ बेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन की, और लिवेन हॉक ने खोज की थी जीवाणु की। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, और रतौंधी जो है आंखों का रोग है। बात कर लेते हैं और भी जो यहाँ पे रासायनिक नाम दे रखे हैं, ये कौन कौन से विटामिन के रासायनिक नाम है। तो थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है जिसके कमी से बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, इसके कमी से त्वचा का फटना एवं आंखों का लाल होना हो जाता है। और नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि का होना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है, और विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा एक प्रकार के त्वचा रोग है, इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। पैराडॉक्सिन एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग खून की कमी से होता है। बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, बायोटीन की कमी से लकवा रोग हो जाता है और शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और बालों का गिरना भी स्टार्ट हो जाता है विटामिन 7 की कमी से। विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकाब्लामिन है, और विटामिन 12 के कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। और जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट में विटामिन बी12 अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह मसूड़ों का रोग है, इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है। और जो हमारा आंवला होता है उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बात कर लेते हैं और भी जो यहाँ पे रासायनिक नाम दे रखे हैं, ये कौन कौन से विटामिन के रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वृद्धों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। और जो फिलोक्विनॉन है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, और विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का बनना रुक जाता है, अर्थात जब भी कभी हमें चोट लगता है तो खून का जो बहना है कभी बंद नहीं होता है विटामिन के की कमी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के है, यानी तीनों विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। कौन सा एलिमेंट मेटल एवं नॉन मेटल दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो इसमें जो बोरान है, बोरान मेटल एवं नॉन मेटल दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। जो बोरान है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 5,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले मेटल है मरकरी, दूसरा है गैलियम। मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है वो है 80 और जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 37। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे वो है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 35। बात करते हैं जेनान की, तो जेनान की जो एटॉमिक नंबर है ये है 54, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18 एंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। कार्बन के उपस्थिति के आधार पर आयरन को यानी लोहे को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा रॉट आयरन जिसे हम बोलते हैं पिटवा लोहा, दूसरा कास्ट आयरन जिसे हम बोलते हैं ढलवा लोहा, और तीसरा है स्टील। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम, तो जो कास्ट आयरन जो होता है जिसे हम ढलवा लोहा कहते हैं, इसमें जो कार्बन की जो प्रतिशतता होती है सबसे ज़्यादा होती है। कितना होता है? 2 से 4% ढलवा लोहा में कार्बन पाए जाते हैं। और जो कास्ट आयरन होता है, जो रॉट आयरन होता है जिसे पिटवा लोहा बोलते हैं, इसमें 0.1 टू 0.25% कार्बन पाए जाते हैं। और जो स्टील होता है इसमें जो कार्बन पाया जाता है 0.5 से 1.5%। तो जो लोहे का जो शुद्धतम रूप है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, तो कार्बन की प्रतिशतता रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है कम है, 0.1 से लेकर 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो कोयला को 3 प्रकार से बांटा गया है कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो जो हमारा एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट में 80 से 95% कार्बन पाया जाता है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस में 55 से 80% कार्बन पाया जाता है। और जो लिग्नाइट होता है इसमें जो कार्बन की जो प्रतिशतता होती है 40% से कम होती है, और लिग्नाइट को ही ब्राउन कोयले के नाम से जाना जाता है। यानी जो लिग्नाइट होता है उसी को ब्राउन कोल कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है और इसको जिस डिवाइस के अक्रॉस हमें करंट को मेजर करना होता है उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। और जो करंट होती है उसकी जो यूनिट होती है एम्पियर। वाटमीटर से हम पावर मेजर करते हैं और पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका यूज करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो प्रतिबल, प्रतिबल की अगर बात करें तो प्रतिबल का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन की जो यूनिट होती है कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ऊपर यहाँ पे भी लेंथ है और यहाँ पे भी लेंथ है, और लेंथ का जो यूनिट होगा हम यहाँ पे सेम रखेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, मीटर है तो ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर। तो मीटर मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो स्ट्रेन है जिसे हिंदी में विकृत बोलते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। मतलब विकृत एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब ऑलवेज सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है।
और जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप काम करता है ये परावर्तन के सिद्धांत पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे शॉर्ट में TIR बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा साइंस का बेस्ट क्वेश्चन, जो कि पिछले 20 साल से हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी सोशल मीडिया जो ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम में, वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।